Hello students, this is Shweta, your biology teacher. In this lecture, we are going to discuss sexual reproduction in flowering plants. But before discussing sexual reproduction in flowering plants, firstly, we will look out the difference between asexual and sexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में कवर करा चुकी हूँ. यहाँ पे हम डिफरेंस समझेंगे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है. तो लेट्स डिस्कस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स ये मोनो पेरेंटल होता है. यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दोनों पेरेंट की कोई नीड नहीं होती. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बाई पेरेंटल कहा जाता है. बाई का मतलब होता है टू और मोनो का मतलब होता है एक. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता, जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ही नहीं होगा तो फ्यूजन ऑफ गैमेट कैसे होगा. तो ये दोनों की दोनों प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती हैं. ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट दोनों की दोनों प्रोसेस होती हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स ऑर्गन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है. बहुत सारी प्रोसेस यहीं से इसी पे डिपेंड करती हैं, यहीं से स्टार्टिंग होती है रिप्रोडक्शन की. फोर्थ पॉइंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो डिवीजन होता है, जो सेल डिवाइड करती हैं, वहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है. माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल सेल डिवीजन, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने हैं वो उतने के उतने ही रहेंगे, वो कम या ज़्यादा नहीं होंगे. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस होता है. यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होती है. मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल सेल डिवीजन, रिड्यूस. लाइक 23 मदर से आएंगे, 23 फादर से आएंगे, तब वो 46 बनेंगे. ऐसा नहीं है कि अगर फादर के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 46 के 46 प्रोजेनी के अंदर आएंगे. इट बिकम्स हाफ, जस्ट हाफ आते हैं मदर एंड जस्ट हाफ फ्रॉम द फादर. उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट की बिल्कुल कार्बन कॉपी होता है, एग्जैक्ट होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं. इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं. इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करते हैं, बट ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस नहीं होते हैं. ये हमारा एक पॉइंट मिसिंग था. यहाँ पे था कि न्यू इंडिविजुअल कहाँ से डेवलप होता है. एक इंडिविजुअल सिर्फ एक सेल से या पेरेंट के सिर्फ एक पार्ट से डेवलप होता है, बट यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा, फिर फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद फिर प्रोजेनी बनेगा. नाउ वी विल डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. बच्चों, प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, बट अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का होना ज़रूरी है. सबसे पहले हमको ये देखना है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इस ऑर्गन के अंदर, इस इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है. तो बच्चों यहाँ पे बात हो रही है एंजियोस्पर्म्स की. यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, दैट इज़ एंजियोस्पर्म. तो एंजियोस्पर्म का मतलब होता है वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. तो मीन्स कि फ्लावर वो पार्ट होता है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. वो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं. राइट. फ्लावर्स की डेफिनेशन कई बार 1 मार्क में पूछ ली जाती है एग्ज़ाम के अंदर. तो फ्लावर इज़ नथिंग, इट इज़ मॉडिफाइड शूट मीन्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसका यूज़ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. बच्चों, फ्लावर्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं. वन इज़ यूनिसेक्सुअल एंड अदर वन इज़ बाइसेक्सुअल. जो यूनी होता है, यूनी का मतलब सिंगल, ये वो फ्लावर होता है जहाँ पे एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, चाहे वो स्टेमन हो चाहे वो कार्पल हो. स्टेमन मतलब मेल सेक्स ऑर्गन,
कार्पल मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है पपाया और वाटरमेलन। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। गिव द टर्म, गिव द लाइक इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या फिर गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल में आप करोगे हिबिस्कस और मस्टार्ड को लर्न। ये वो फ्लावर्स होते हैं जहाँ पे स्टेमन और कार्पल दोनों के दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, आप ये डायग्राम देखिए अच्छे से, हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दे रखा है फ्लावर का। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है? इस तरह से फ्लावर को अगर हम कट करते हैं तो ये इंटरनल पार्ट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ एक पार्ट्स दिखाए हुए हैं। बेसिकली जो एक प्लांट होता है, बेसिकली जो फ्लावर होता है, फ्लावर के 4 होल्स होते हैं। 4 होल्स मतलब कि 4 पार्ट्स होते हैं। सेपल, पेटल, एंथर और फिलामेंट, ये दोनों हैं। इन दोनों को मिला के पूरा बनता है स्टेमन और उसके बाद पिस्टिल, राइट। तो हम स्टेप वाइज स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सेपल। सेपल जो है ये ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है इस प्लांट को, इस पेटल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद जो ये कलरफुल पार्ट होता है ये होता है पेटल। ये भी लीफ लाइक होता है बट ये अट्रैक्टिव कलर्स में ऑलवेज होता है। उसके बाद आते हैं ये वाले पार्ट। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे 2 इसके पार्ट हैं। दिस इज़ एंथर और दिस इज़ जो ये पाइप की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ फिलामेंट। और जो ये बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला जो पूरा पोर्शन है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको पिस्टिल बोलते हैं और कार्पल भी इसको बोला जाता है। जो ये ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज़ स्टिग्मा। जो ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज़ स्टाइल, इसको स्टाइल बोला जाता है। और जो ये बीच वाला पोर्शन है, जो ये स्वोलन पार्ट है, दैट इज़ नोन एज ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या होता है? इस ओवरी के अंदर एग होता है। एग का एक और नाम है, इसको एक और नाम से भी बोला जाता है, इसको ओव्यूल्स भी बोला जाता है। ओवरी के अंदर जो एग प्रेजेंट होता है इसको ओव्यूल्स भी बोलते हैं। और जो ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स की एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। आई होप कि आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने एक पार्ट और ऐड कर रखा है दैट इज़ थैलेमस। ये जो सेपल है, सेपल का जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको थैलेमस बोलते हैं। इसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना फ्लावर को। और इस थैलेमस से नीचे जो ये पाइपलाइन जिसको हम बिल्कुल पाइपलाइन जिसको हम पकड़ते हैं अपने हाथ में, उस पार्ट को बोलते हैं पेडिकल, राइट। अब हम देखो यहाँ पे 4 वॉल्स एक्सप्लेन किए गए हैं, राइट। फ्लावर के चारों वॉल्स को एक्सप्लेन किया गया है, चारों पार्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पार्ट तो एसेंशियल होते हैं, ऑन द अदर हैंड 2 पार्ट नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब ज़रूरी, नॉन एसेंशियल जो ज़रूरी ना हो। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो एसेंशियल पार्ट हैं वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको एसेंशियल बोल दिया गया। नॉन एसेंशियल दूसरे पार्ट्स को बोल दिया गया क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है सेपल दिखाया हुआ है। सेपल का जो दूसरा नाम होता है वो कैलिक्स भी होता है। सेपल भी हो सकता है और कैलिक्स भी हो सकता है। जो सेपल होता है ये आउटर पार्ट होता है, ग्रीन लीफ लाइक ये स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का होता है और ये अनओपन्ड पार्ट होता है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, राइट। सेपल का काम होता है फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद दूसरा पार्ट है पेटल, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कोरोला। इसको कोरोला भी बोला जाता है। पेटल जो है, पेटल सेपल के जस्ट ऊपर होता है, राइट। और ये ब्राइट कलर्स का होता है, अट्रैक्टिव कलर्स का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अट्रैक्टिव कलर होने का कारण ये होता है इसमें से सेंट भी निकलती है, परफ्यूम जैसे स्मेल भी निकलती है। वो इसलिए निकलती है ताकि ये अट्रैक्ट कर पाए पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, राइट। दिस इज
पेटल मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये कलर देखिए कितने प्यारे कलर का है, कितने अट्रैक्टिव कलर का है, वैसे ही एक्चुअल में भी ये होता है। उसके बाद थर्ड पोर्शन है प्लांट के अंदर, दैट इज़ स्टेमन। स्टेमन को एंड्रोशियम भी बोला जाता है। इसके दो पार्ट है, यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियरली देखिए दिखाए हुए हैं, दैट इज़ एंथर, दैट इज़ फिलामेंट, और बीच में जो ये लाइन दिखाई दे रही है जो ज्वाइन कर रही है इन दोनों पोर्शंस को, दैट इज़ कॉनेक्टिव। अब इसी का ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन होता है ये इस तरीके से कट करना, फिर इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया हुआ है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फिलामेंट, ये एंथर है। एंथर के दो लोब्स होते हैं जो कि कॉनेक्टिव से ज्वाइन होते हैं, और एक लोब के अंदर दो पोलन सैक्स होते हैं, दो चैम्बर्स होते हैं, राइट। देखिए एक लोब के अंदर दो चैम्बर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे टोटल 2 लोब्स हैं। तो 2 लोब्स के अंदर कितने चैम्बर्स हो गए? ये 4 चैम्बर्स, और इन चैम्बर के अंदर पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन सेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है मेल गैमेट, राइट। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स सेल का फ्यूजन होना ज़रूरी है। तो मेल सेक्स सेल जो प्रेजेंट है वो इस पोलन सैक में प्रेजेंट है, जिसको कि बोला जाता है पोलन ग्रेन, राइट। मेल सेक्स सेल इन प्लांट इज नोन एज पोलन ग्रेन, क्लियर। उसके बाद दूसरा पोर्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है फिलामेंट। फिलामेंट इसको सपोर्ट करता है, एंथर को सपोर्ट करने का काम करता है फिलामेंट। उसके बाद जो हमारा लास्ट पोर्शन है वो है कार्पल। कार्पल का दूसरा नाम पिस्टिल और गाइनोशियम भी इसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है? ये लोकेटेड होता है बीच में, सेंटर में। इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, राइट। स्टिग्मा जो होता है ये थोड़ा स्टिकी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जो पोलन ग्रेन होता है, वो यहीं पे आता है, यहीं पे ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले उसका यहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, स्टिक होना ज़रूरी है। ये स्टाइल होता है, स्टाइल कनेक्शन का काम करता है स्टिग्मा और ओवरी को। एंड लास्ट पोर्शन इज़ व्हाट? लास्ट पोर्शन इज़ ओवरी। ओवरी के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, ओवरी के अंदर ही एग प्रेजेंट होता है। एग इज़ फीमेल सेक्स सेल। इस एग को ही ओव्यूल्स बोलते हैं, right? That is known as ovule, and ovule has a protective covering that is known as embryo sac, right? Students, आपको ये फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आई होप कि क्लियर हो गया हो, बट यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ। Thank you, but don't forget to comment, subscribe my channel.